हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है वो डब्बा जो मुझे मिला था शादी में से। तो ये कुछ ऐसा है, इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी मिठाई थी। और ये मतलब जैसे मठरी थी, समोसे थे, चंद्रकला थी, डोडा बर्फ़ी थी, लड्डू थे, काजू कतली थी, नमकीन थी और खस्ता कचौड़ी। मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ थी एक साथ इस डब्बे के अंदर। और साथ में मुझे मिली थी एक बेडशीट। तो ये बेडशीट कुछ बिछने के बाद मतलब इस तरह से लुक आएगा इसका। गिफ्ट पैकिंग था, मतलब रैपर अच्छे से। तो आजकल ये ट्रेंड में चल गया है बेडशीट गिफ्ट में देना। उनसे तो बेटर है जो साड़ियाँ मिलती हैं, उनसे बेटर है कि आप बेडशीट दे दो, वो बिछाने के काम में आ जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और आज है फ्राइडे। तो मैं अभी सनी को स्कूल छोड़कर आई थी। स्कूल छोड़कर आने के बाद मैं जस्ट इधर रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे इस रूम की करनी थी क्लीनिंग। और क्योंकि आज ना मेरे देवर देवरानी और सासू माँ जी आने वाली हैं, तो वो लोग रुकेंगे रात में यहाँ पे। तो मुझे इस रूम को क्लीन करना है, क्योंकि ये रूम मेरे देवर देवरानी का है, तो मुझे क्लीन करना है। और काफ़ी गंदा हो रहा था, आपको मैं हालत दिखाऊंगी अभी। काफ़ी गंदा हो रहा था। और वो लोग आ रहे हैं शादी में अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक वेडिंग है, तो जहाँ पर मुझे भी जाना है इवनिंग में। तो इसी वजह से मुझे फटाफट से ये सारे काम निपटाने हैं। और आप लोग देख लीजिएगा कमरों की हालत, क्योंकि कल जब शादी में से मैं आई थी, आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि सनी ने रास्ते में की थी वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग करने के बाद उसने सारे कपड़े अपने, सारे मेरे और सारे मेरी बेटी के, तीनों के हमारे कपड़े गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से। और आने के बाद इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया। और कल भी पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बच्चों की मुझे छुट्टी करानी पड़ी कल स्कूल से, क्योंकि रात को हम लोग काफ़ी लेट आए थे, हमें लगभग 2 बज गया था। और जो मेरी शादी में हुआ था वही चीज़ अब भी हुई है। मेरी शादी में भी वही हुआ था, जयमाला बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी सारे गेस्ट वापस जा चुके थे अपने अपने घर। सेम वही सिचुएशन अब की बार भी हुई थी, कि जब तक मैं वापस आई थी, मैं 12 बजे चली थी वहाँ से, तो जब तक जयमाला नहीं हुई थी, उसके बाद ही जयमाला वगैरह हुई होगी। तो अगर मेरे पास कोई क्लिप आई तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। और आप लोग कमरे की हालत देख लीजिए। ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, कल धोए थे। उधर भी कपड़े पड़े हुए हैं नए वाले। और ये पूरा बेड फैला हुआ है। और आज मुझे कूलर में भी पानी भरना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस कूलर को लेके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये कूलर अच्छा नहीं है, कूलर अच्छा नहीं है, बेकार है, बकवास है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है यूज करने का, और हर कोई हर चीज़ को मतलब ठीक से तब तक नहीं बता सकता जब तक उसे पर्सनली यूज नहीं करता। तो मेरा तो ये है कि मेरे रूम में तो एसी लगा हुआ है उधर। तो ये वाला रूम जो है मेरे देवर का है। और ये कूलर मैंने लास्ट ईयर ही ख़रीदा था अपने, मतलब इस वाले रूम के लिए, क्योंकि जब मेरे देवरानी आते हैं तो इस रूम में एसी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे कूलर लगाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे ये कूलर लेना था। और मैंने ये कूलर लिया और अभी मैं इसे यूज करूँगी आज। तो कभी कभी ही यूज हो पाता है इस रूम में, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का। तो जो भी मुझे उस वक्त सही लगा था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, अनबॉक्सिंग की थी, रिव्यू किया था, जो भी था। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैं लग जाती हूँ फटाफट से काम में, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ये कपड़े जो रखे थे धुले हुए सूखे हुए, उनको मैंने उठाया, टब में भर दिया था। और उसके बाद मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो भी भर दिए थे, क्योंकि सारे कपड़े चारों तरफ फैले पड़े हुए थे। और कल के कपड़े जो थे, कल मैंने सुखाए नहीं थे धो के, वो भी मैंने रख दिए थे। और इधर मैं बेड पे से कुछ सामान थोड़ा सा मेरे सिलाई का फैला पड़ा था वो उठा दिया था। और उसके बाद मैं ये टब भी उठा कर रखाई थी दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि इनकी मुझे तय बनानी थी। और ये है कान्हा जी की ड्रेस जो मैंने तैयार की थी, जो कि मेरा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑर्डर की ड्रेसेस थी। और इसमें भी डब्बे में कान्हा जी की ड्रेसेस ही हैं बनी हुई मेरी, जो कि मतलब मुझे सेल करनी थी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई हूँ इस ड्रेसेस को। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो फ़िलहाल तो मुझे करना था ये कमरा क्लीन, तो मैंने ये सारा सामान हटाकर, ये टेबल रखी थी बच्चों की, इसको मैंने अलग हटा दिया, क्योंकि इसकी वजह से ना वहाँ पे दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था पूरा। और उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े हटाकर दीवान पर से ये सारे कपड़े बाहर फैला दिए थे बालकनी में, क्योंकि बालकनी में धूप आएगी तो ये सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं पौधों में पानी डालकर आई थी,
जब पौधों में पानी डाल दिया था तो उसके बाद मैंने फिर ये कमरा संगवाया था। तो यहाँ पर ये पड़ी हुई है इनकी बच्चों की योगा मैट, जो कि करना तो इन्हें कुछ होता नहीं है, बच्चों को बस फालतू में फैलाना होता है कमरा। तो इसी तरह से इन्होंने कमरा फैलाया हुआ था। तो मैंने फिर ये योगा मैट रख दी थी उठा के, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये फॉल अस्तर रखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये मैंने मंगाए थे क्योंकि मैं अपना एक नया काम शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, बुरा नहीं है अगर आप घर में रह के कर रहे हो। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि घर में रह के कुछ भी ऐसा करूँ जिससे मैं कुछ अर्न कर पाऊँ पैसे। तो वही चीज़ मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अस्तर रखे हुए थे और फॉल रखे हुए थे, तो इनको रखने के लिए अलमारी में मैं जगह बना रही थी। और ये अलमारी आप सारी देख रहे हो, मेरे ही क्राफ्टिंग का सामान या फिर मेरा स्टिचिंग का सामान वही सब भरा हुआ है इसके अंदर। पूरी अलमारी ऐसे ही भरी हुई है। तो देखिए, कुछ भी काम आप करते हो तो उसमें सामान रखने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है। तो उसी के लिए जगह थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है, अपने आप से जगह नहीं आती निकल कर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसके बाद मैं आ गई थी इधर, वो रखने के बाद, फॉल अस्तर रखने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे टॉय जो पड़े थे बच्चों के, वो मैंने हटा दिए हैं, और दीवान की बेडशीट जो है वो भी मैं चेंज कर दूँगी। और इधर ये फ्लावर पॉट रखा हुआ था, इसको मैंने हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि इसके फ्लावर भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं टेबल को भी झाड़ दिया, कि काफ़ी धूल मिट्टी आती है इस रूम में बाहर की तरफ से, जब भी हम दरवाज़ा थोड़ी बहुत देर के लिए खुला छोड़ते हैं। तो वैसे इस रूम में कोई रहता नहीं है, मतलब सोते नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह का काम सारा इसी रूम में करती हूँ। तो जिसकी वजह से ये मुझे कभी कभी दरवाज़ा खोलना भी पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखिए, मैंने बेडशीट बदल दी है। उसके बाद मैं ये सारे खिलौने यहाँ पर लगा दूँगी अच्छे से। और ये सारे खिलौने मतलब मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर ना सोफ़ा नहीं रखा था सामने की तरफ, एक और जो सोफ़ा था, क्योंकि फिर ना सोफ़ा रखने से यहाँ पे ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब कॉर्नर में ना स्पेस खाली रहता है, फिर कॉर्नर में पूरी तरह से सोफ़ा सेट नहीं बैठता है। और इसी वजह से मैंने कॉर्नर में यहाँ पे दीवान डाल दिया था। और उसके बाद मैंने बेडशीट झाड़ कर बेडशीट बदल दी थी यहाँ की, क्योंकि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर ना साथ के साथ कपड़ा लेकर कपड़े से पोंछ भी दिया। ये टेबल है या बेड का सरियाना है, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिन पे डस्ट जम जाती है, वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा रही थी। तो बेडशीट बिछाने के बाद मैं करूँगी इस कमरे की क्लीनिंग, झाड़ू लगाऊँगी इस कमरे में। तो यहाँ पर देखिए, बेडशीट मैंने बिछा रही हूँ, और बेडशीट में चारों तरफ से मतलब बिछाऊँगी। और बेडशीट बिछाने के बाद मैं फिर तकिए वगैरह सब रख दूँगी बेड पर ही। और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर क्लीनिंग। तो देखिए, घर के काम तो यही होते हैं, जो भी होते हैं लग के करते हैं तो एक साथ हो जाते हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह ही फ़ोन नहीं लिया था हाथ में। सनी को छोड़कर आकर स्कूल से मैंने सबसे पहले अपना काम करना स्टार्ट किया, कि आज मैं फ़ोन नहीं देखूँगी बिल्कुल भी। अगर मैं फ़ोन देखती हूँ तो फ़ोन में लग जाती हूँ, फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता है सारा। तो इसी वजह से मैंने अब सारे पायदान उठाकर बाहर बालकनी में रख दिए थे झाड़ कर, और उसके बाद मैं लगने लगी थी झाड़ू लगाने। और झाड़ू से मुझे याद आया, झाड़ू भी आजकल बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब 100 रुपीज़ की झाड़ू आ रही है। आप ये देखिए, पिछले 1-2 साल पहले जब मैं झाड़ू लेके आती थी, 50 या 60 रुपये में झाड़ू आ जाती थी। लेकिन अब की बार जब मैं झाड़ू लेकर आई थी खरीद कर, तो वो 100 रुपीज़ की झाड़ू आई थी। और आप लोग देखोगे मेरे हाथ में कितनी छोटी सी झाड़ू है। तो इस रूम में ना मैंने झाड़ू छोटी सी ही रखी हुई थी, मैंने बहुत बड़ी झाड़ू इस रूम में नहीं रखी हुई थी। और ये सारा कूड़ा आप देख रहे हो ना, ये जब मैं ड्रेसेस बनाती हूँ ना, तो उसी की कटिंग छटिंग होती है, तो वो कभी बेड के नीचे घुस जाती है, कभी इधर घुस जाती है उधर, तो इसी तरह से हो जाता है। तो इसीलिए इसमें मतलब मुझे झाड़ू लगाने में मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कूड़ा छिपा पड़ा है। और जब आप कोई कटिंग का स्टिचिंग का काम करते हो तो बहुत कूड़ा हो जाता है आपके कमरे में या आपके आसपास इकट्ठा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद मैं ये सारा कूड़ा वगैरह उठाकर डाल दूँगी यहाँ से। और उसके बाद मैं करूँगी, कूलर में पानी भरूँगी यहाँ पर, क्योंकि कूलर अब निकालना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने देखिए, कूलर के पेज वगैरह मैं खोल रही थी। कूलर के पेज वगैरह खोलने के बाद मैं यहाँ पर पाइप लगाकर इसमें पानी फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पाइप थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने कूलर को थोड़ा सा आगे कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको पाइप को ऑन कर दूँगी। और जब पाइप ऑन कर दिया कूलर में, तो फिर मैं आ गई थी इधर। तो यहाँ पर ना मेरा स्टिचिंग का जो सामान फैला पड़ा था सारा, तो वो सारा मैंने हटाया। और क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक पीको की मशीन लगानी थी, सेट करनी थी। तो पीको की मशीन मेरे पास है ऑलरेडी।
तो उसको मैं इस पर लगा कर सेट करूँगी। और मुझे ना पीको की मशीन के पैर भी लेके आने हैं, तो मैं अपना फॉल, अस्तर और पीको का काम एकदम से स्टार्ट करूँगी। तो 1-2 दिन में मैं लेकर आऊँगी मशीन के पैर, एक और जोड़ी, जिस पर मैं पीको की मशीन को सेट कर सकूं। तो पीको की मशीन के पैर मेरे पास पहले थे, लेकिन हुआ क्या था कि उसकी ना जो टेबल होती है ऊपर वाली, वो गल गई थी, ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने पैर भी बेच दिए थे कि जब ख़रीदूँगी तो मैं नया ही ख़रीद लूँगी एक साथ। तो इसी वजह से अब देखिए मैं पीको भी कर रही हूँ। और देखिए ये काम कोई बुराई नहीं है, इस काम में करने में बहुत मतलब रेस्पेक्टेड काम है। अगर आप देखो तो अपने घर में रह के मैं ये काम कर रही हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं है इस काम को करने से, और 2 पैसे कमा भी सकती हूँ मैं अपना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब घर में रह के अगर आपको कोई काम आता है तो आप कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम में टाइम निकाल के आप कर सकते हो। देखिए पीको का काम ऐसा नहीं है आपको पूरा दिन देना है, यहाँ पर आप 10 मिनट 15 मिनट अगर आप निकाल कर लगाओगे तो भी आप कुछ कमा सकते हो या फिर कुछ अपने अर्न कर सकते हो। और देखिए अपने हाथ का काम है तो आप कभी भी कर सकते हो। और ये साड़ी मेरी मतलब मैंने मंगाई थी मीशो से, तो मुझे ये साड़ी पहननी भी थी आज, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं इस पर पीको भी कर देती हूँ साथ के साथ लगे हाथों। तो मैंने यहाँ पर पीको शुरू कर दी थी, तो पीको मेरी हो चुकी थी। तो देखिए साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी मैं पहनूंगी इसे तो भी दिखाऊंगी। और उधर मेरा कूलर में पानी भी भर रहा है साथ के साथ। तो एक साथ देखिए मैं 2-2 काम कर रही हूँ। तो यही होता है सुबह के टाइम में, अगर जितने आप काम कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक काम को निकाल पाना। टाइम काम के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखिए पीको की मशीन वापस मैंने रख दी है उठाकर टेबल पे, और उसके बाद मैं वापस सिलाई मशीन को अपने पैरों पर जॉइंट कर दूँगी, लगा दूँगी। तो मशीन के पैर हैं तो मुझे मतलब दिक्कत नहीं होती है सिलाई वगैरह करने में। अगर मैं बैठ के सिलाई करती हूँ तो मेरे कमर में पेन होने लगता है या हाथों में भी पेन होने लगता है, तो मैं इसीलिए टेबल पर ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कूलर मेरा भर चुका था, तो मैंने कूलर में से पाइप निकाल दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ के पेज वगैरह सब कस दूँगी इसके कूलर के, क्योंकि ये पेज मैंने खोले थे। और उसके बाद कूलर को कूलर की जगह पर सेट कर दूँगी। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कूलर के बारे में, तो उनको मैं बता दूँ कि जब मेरे देवरानी इस रूम में सोए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि कूलर बहुत अच्छा है, इसकी हवा वगैरह बहुत अच्छी है, और रात में मतलब ठंडा कर दिया था कमरा पूरा। बहुत अच्छा लगा, मतलब कूलर के आगे ऐसा नहीं था कि कूलर में सोने के बाद आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हुई हो। और यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ पोंछा। तो पोंछा मैंने मतलब हाथ से ही लगा रही थी, आज मैं मशीन से पोंछा नहीं लगा रही थी, मतलब जो वाइपर होता है डंडे वाला जो पोंछा होता है उससे पोंछा नहीं लगा रही थी, मैं हाथ से ही लगा रही थी। मैं कई बार हाथ से भी लगा लेती हूँ, कई बार डंडे से भी लगा लेती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि कमरा बहुत ज़्यादा या फिर मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो मैं टाइम लगाती हूँ फिर सफाई करने में पूरी तरह से ही। क्योंकि वैसे भी इस रूम में मैं डेली क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं आता है। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इस रूम की अच्छे से ही क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मैं लगा रही थी यहाँ पर पोंछा, और पोंछा मतलब पोंछे में ना मैं लाइजोल डाल लेती हूँ थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है रूम बिल्कुल सही से क्लीन हो जाता है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वैसे भी अपने घर के काम ना मुझे खुद करने में बड़ा आनंद आता है। देखो मेड जब आती है तो मेड इस तरह से काम नहीं करती है जिस तरीके से हम लोग कर लेते हैं अपने तरीके से। तो अपने तरीके से काम करना मुझे अच्छा लगता है। और देखिए साथ के साथ मैं सामान भी लगाती जा रही हूँ, जो सामान मुझे जहाँ लगाना है, जहाँ पर सेट करना है ना। और उसके बाद ही मैं मतलब पोंछा लगा रही हूँ, या फिर जहाँ पर मुझे गंदा दिख रहा है वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और रगड़ रगड़ के अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर मेरा पोंछा भी लगने वाला है, और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने पायदान भी डाल दी हैं लाके सारे अपने कमरे में। तो ये कमरा मतलब पूरा क्लीन हो चुका है एक तरह से। तो कमरे को क्लीन करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था इस कमरे को क्लीन करने में। और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह भी बंद कर दी थी, और मैं फिर नहाने के लिए चली गई थी, और नहाकर आई मैं ये वाली साड़ी पहन ली थी। और अभी मैं अपने एयरिंग्स चेंज कर रही थी, क्योंकि कल शादी में गई थी तो एयरिंग वगैरह मेरे मतलब पहने नहीं थे कानों में, तो इसी वजह से मैंने एयरिंग डाल लिए हैं अब कानों में अपने। और अभी मुझे सनी को लेने के लिए जाना है स्कूल, तो इसलिए मैं रेडी हो रही थी। और मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बस टाइम की कमी होने की वजह से मैं साड़ी वगैरह कम पहन पाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे साड़ी पहनना।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं काम निपटा चुकी हूँ सारा अपना घर का। ये कमरा भी क्लीन कर चुकी हूँ, वो कमरा भी क्लीन हो चुका है, किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है और बच्चे गए हुए हैं स्कूल और 11:30 बजे हैं। अभी मेरे पास 1 घंटा है सनी को लेकर आने के लिए। तो इस 1 घंटे में मैं बैठ कर करूँगी अपनी वीडियो एडिटिंग या थोड़ी बहुत शूट जो भी करना है मुझे, और अपने हस्बैंड से बात भी करनी है क्योंकि सुबह से मैंने उनसे बात भी नहीं की है। क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं स्कूल छोड़ आती हूँ सनी को और उसके बाद मैं फटाफट से अपने काम में लग गई थी, क्योंकि अगर मैं एक बार फ़ोन लेकर बैठ जाती ना तो फिर मेरा फ़ोन छोड़ने का मन नहीं करता, फिर मैं घंटों फ़ोन में लगा देती। तो इसी वजह से मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। और फाइनली मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं बैठूंगी अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए और आप लोगों से करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।